नमस्कार, आप लोगों का स्वागत वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल अलाइस एकेडमी में। हम करा रहे हैं जीके की सीरीज चल रही है। अधिकतर क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड से लिए गए। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में नहीं आएंगे। जीके हर क्वेश्चन जीके का हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां आपका जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान है या सामान्य जागरूकता है, ये सब उसी के पर्यायवाची नाम है जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। और शुरुआत करते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम अर्थात प्रथम वेद है। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? वेदांगों की संख्या हमारी 6 होती है। कितने वेदांग होते हैं दोस्तों? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज्य जो पुस्तक है उसके लेखक है महात्मा गांधी जी। स्वान की सभ्यता कहाँ की है? स्वान जो सभ्यता है वो कहाँ की है? तो स्वान जो सभ्यता है वो हमारी चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नाजी दल का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जर्मनी में नाजी दल का उदय हुआ था और हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम रेखा किन क्षेत्रों के मध्य स्थित है? तो हिम रेखा ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्र तल पर स्थित है। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री गोलार्ध क्या कहलाता है? तो ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। मिस्र में अबू सिम्बेल मंदिर किसको समर्पित है? तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है जो मिस्र में अबू सिम्बेल मंदिर है। मैगलेन जलद मरुमध्य कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी छोर पर स्थित है जलद मरुमध्य मैगलेन नाम से। एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर देने पर क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जब लोलक की लंबाई दोगुनी हो जाएगी तो उसका लोलक का आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो यह 0 होता है। विद्युत धारा के द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किससे होता है? तो यह विद्युत शक्ति से होता है। दोस्तों, आप ही लोगों की डिमांड थी सर इलाहाबाद रेलवे का कराइए, तो इलाहाबाद रेलवे के कुछ क्वेश्चन पहले करा देते हैं, बाकी रेलवे के सब धीरे धीरे कराएंगे। FeO4 Fe3O4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह मैग्नेटाइट का सूत्र है। बायोगैस किसका मिश्रण होता है? तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण हमारा बायोगैस होता है। क्रिस्टलीकरण किसकी विधि है? तो ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की विधि है क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का स्थानांतरण शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा होता है? तो ये हार्मोन्स के द्वारा होता है। बाल या शिशु से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पीडियाट्रिक्स कहलाता है ना। देखा होगा आपने डॉक्टर के बाहर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो कोशिका तंत्र की कोशिका मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी होती है। पेट में मृदा कहाँ पाई जाती है? तो यह केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, IPCC का पूरा रूप क्या है? तो यह इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसका पूरा नाम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका उत्तर है 29 जून को। ये RRB स्टेशन मास्टर का एग्जाम है 2006 का, उसका क्वेश्चन पेपर है, उससे लिया गया है। किसको सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो गुरु अर्जन देव जो सिखों के गुरु थे उसको सच्चा बादशाह कहते हैं। गुरु अर्जुन देव कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें गुरु थे और उन्होंने ही ग्रंथ साहिब का संपादन भी किया था। उनके सहायक थे गुरुदास जो भाई थे, वो उनकी सहायता की थी ग्रंथ साहिब के संपादन में। और कब की थी? ये 1604 में किया था। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था?
तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। वह वर्द पुरुष जिसको कहा जाता है दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी को वृद्ध पुरुष कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार ये नारा नहीं तो तिलक ने दिया था ना। वह वर्द पुरुष किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। स्वराज्य की मांग कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता वाले अधिवेशन में ही स्वराज्य की मांग की गई थी। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साइरस सबसे अधिक चमकीला तारा होता है या ग्रह होता है। भारत की जलवायु क्या कहलाती है? किस टाइप की जलवायु भारत में? तो दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहलाती है जो भारत की जलवायु है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सतपुरा की पहाड़ी पर पंचमढ़ी स्थित है, पर्यटक स्थल है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका नाम होता है। आवर्त सारणी में क्लोरीन क्या होता है? आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है हमारा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, बेटन कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से बेटन कप का संबंध है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह पिलानी राजस्थान में स्थित है ना, जहाँ बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, काफी फेमस है, प्राइवेट सेक्टर का हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉलेज है। बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? तो अजातशत्रु बना था उनका उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित हैं? तो चंद्रगुप्त वंश से संबंधित है। चोल वंश का शासक कौन था? तो राजा सेकंड चोल वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज के द्वारा रचित इंडिका ग्रंथ से क्या पता चलता है? तो भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है मैगस्थनीज के इंडिका ग्रंथ से। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो बाबर ने अपनी पहली पुस्तक यानी आत्मकथा जो लिखी थी उसका नाम था तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में है। तो इसके लेखक आपको पता चल ही गया है, तुजुक ए बाबरी के बाबर लेखक है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा क्यों शुरू की थी? तो नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा क्यों और कब बंद करना पड़ा था? तो चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। बंगाल में किसने बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त लागू किया था, स्थायी जो बंदोबस्त था। कौन सी नदी रिफ्ट से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो और फेनाल किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। कोडाई कनाल पर्वत श्रेणी किसका भाग होता है? तो नीलगिरी पहाड़ी अर्थात पालती पहाड़ी का भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो सांभर झील राजस्थान में है, जो नमक भी प्राप्त होता है उससे, थोड़ा बहुत नमक दिन में भी होता है। भारत की सबसे बड़ी झील। भारत और तिब्बत के बीच कौन सी रेखा है? तो दोस्तों यह मैकमोहन रेखा है। मुंडा जनजाति कहाँ की है? तो मुंडा जनजाति भारतवर्ष में झारखंड राज्य से बिलोंग करती है, झारखंड राज्य की मुंडा जनजाति है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कनाडा का जो राष्ट्रीय पशु है ऊदबिलाव है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना में क्या स्वतंत्रता है? तो विचार की स्वतंत्रता, विवेक की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। आरडीए का पूरा नाम क्या है? डीआरडीए का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी आ चुका क्वेश्चन है। 4 ओम प्रतिरोध और 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो उसका 16 ओम होगा जो प्रतिरोध है। यदि लेंस की क्षमता -2d है तो फोकस की दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों यह 0.5 मीटर होगी फोकस की दूरी। पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड है।
रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि क्यूरी है, उसकी जो डिजिट है, इकाई जो है माप की क्यूरी है। किसके कारण जल में स्थायी कठोरता दूर होती है या रहती है? किसके कारण जल में स्थायी कठोरता रहती है? तो यह है हमारा कैल्शियम के सल्फेट के कारण। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाकर गर्म करते हैं? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर हम गर्म करते हैं, जिसका सूत्र क्या है? Na2CO3 है। यूरिया में किस प्रकार का फर्टिलाइजर पाया जाता है? तो नाइट्रोजन प्रकार का फर्टिलाइजर पाया जाता है हमारे यूरिया में। एनटीपी पर 4.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 2 मोलों की संख्या होगी। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या होता है? बढ़ता है घटता है? तो इसका आंसर है लोहे का भार बढ़ता है जंग लगने पर। एक मोल कितने के समान होता है? तो एक मोल हमारा NaCl 58.5 ग्राम के समान होता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान तथा रेडान किस प्रकार की गैस है? तो यह सभी अक्षीय गैस होती हैं। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो ये ग्लूकोज के रूप में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मलेरिया किसके द्वारा होता है और किसको प्रभावित करता है? तो मादा जो एनाफाइलिसिस मच्छर है उससे मलेरिया होता है और यह हमारे प्लीहा को प्रभावित करता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में क्या करते हैं? तो यह वसा में घुलनशील होते हैं, जो विटामिन ए, डी, ई और के। टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो ये क्लोस्ट्रेडियम टिटानी नामक जीवाणु से होता है। एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो ये मानव व्यवहार का अध्ययन होता है, एंथ्रोपोलॉजी। इंद्राणी रहमान किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य से है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह है थुम्बा, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन था उसकी शुरुआत की थी नालगोंड जिले से, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है थॉमस कप का। दोस्तों ये क्वेश्चन थे और धीरे धीरे आप लोगों को करा दिए जाएंगे। तो अभी भी अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। प्लीज़ लाइक किया करिए फ्रेंड्स। हम तो आपसे थोड़ी सी बस यही उम्मीद रखते हैं कि आप लाइक करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको नई नई वीडियो देते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार।